वेलकम गाइस, कैसे? आशा है अच्छे होंगे। तो सी प्रोग्रामिंग में जब भी हम प्रोग्राम करेंगे तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या पड़ती है? जब तक हम कोई इनपुट नहीं देंगे या आउटपुट नहीं लेंगे तो प्रोग्रामिंग होगी नहीं। तो आज हम जानेंगे इनपुट को और आउटपुट को। चाहे हम किसी प्रोग्राम में इनपुट नहीं दे रहे हैं बट आउटपुट की तो हमको ज़रूरत पड़ेगी। जो भी हमने प्रोग्रामिंग करी है हमने उसका आउटपुट तो चाहिए। तो इनपुट और आउटपुट को जानेंगे डिटेल से इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, सी प्लस प्लस में इनपुट और आउटपुट को सी इन और सी आउट कीवर्ड से डिफाइन करते हैं। यहाँ पे सी इन का मतलब होता है कंसोल इनपुट और सी आउट का मतलब होता है कंसोल आउटपुट। कुछ बच्चे सी आउट को काउट भी बोलते हैं, हम भी पहले काउट बोलते थे, बट एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इसका सी आउट होता है ना। सी का मतलब कंसोल और आउट का मतलब आउट। तो यहाँ पे दोनों को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। सी इन क्या होता है? इट इज यूज टू टेक इनपुट। ये यूजर से इनपुट लेने के लिए हम सी इन का यूज करते हैं। और जब भी हमने प्रोग्राम में किसी मैसेज का या कोई कैलकुलेशन किसी फंक्शन का आउटपुट लेना होगा तब सी आउट का यूज करते हैं, यानी कि इट इज यूज टू डिस्प्ले आउटपुट। और ये दोनों आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल के मॉड्यूल्स होते हैं और इस हेडर फाइल को कोई भी सी प्लस प्लस प्रोग्राम लिखने से पहले इंक्लूड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ये जब प्रोग्रामिंग करेंगे अभी हम एग्जाम्पल करके देखेंगे तब बताऊंगा मैं कि आईओ स्ट्रीम डॉट एच ये हेडर फाइल लिखने के लिए यदि हम पुराने वर्जन में काम कर रहे हैं जैसे टर्बो सी प्लस प्लस तब हम डॉट एच का यूज़ करेंगे। और यदि हम लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं जैसे कोड ब्लॉक का इस्तेमाल कर रहे हैं, वीएस कोड का यूज़ कर रहे हैं, तब डॉट एच लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। हेडर फाइल, इस हेडर फाइल को पहचानने के लिए एक कीवर्ड का यूज होता है जो पहले से रिजर्व कीवर्ड होता है, नेम स्पेस एसटीडी। इसका इस्तेमाल किया जाता है। यदि हम इसका यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं आएगा, हमको एक एरर दिखाएगा। और क्या एरर दिखाएगा, कैसे सॉल्यूशन करेंगे, और नेम स्पेस फाइल को हम क्यों लिखेंगे, ये लाइन एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत क्या है, ये प्रोग्रामिंग के दौरान मैं समझाऊंगा। फिलहाल हम यहाँ पे आउट को और इनको समझते हैं। आउट का मतलब सी आउट। एग्जाम्पल के लिए हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, हम लिखेंगे सी आउट और लेस देन साइन और कोट्स के अंदर हम लिख दें हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ सबसे पहले जो दिख रहा है आपको सी आउट, इससे हम आउटपुट करते हैं। फिर एक ऑपरेटर मिल रहा है लेस देन, ये आउटपुट को प्रोड्यूस करने का काम करता है। यानी कि आउटपुट ले रहे हैं, इसका मतलब मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उस स्ट्रिंग या उस वेरिएबल की तरफ खुलता है इसका मुंह। मतलब लेस देन कर रहे हैं तो देखो इसका मुंह राइट की तरफ खुल रहा है, इसका मतलब हम आउट करा रहे हैं। और इसके बाद मैसेज जो हम डबल कोट्स में लिखेंगे। यहाँ भी देखें, जब भी कोई वैल्यू या किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना होगा तब हम डबल कोट्स में नहीं लिखेंगे। हमने कोई मैसेज, कोई स्ट्रिंग प्रिंट करानी होगी तब हम डबल कोट्स में लिखेंगे। अब ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि यदि हम यहाँ पे लिखें, एक वेरिएबल डिक्लेयर करें हम इंटीजर टाइप का, तो हम करेंगे इंट ए और ए की वैल्यू डाल देता हूँ 5। और हम यहाँ आउटपुट लें तो करेंगे सी आउट लेस देन और ए यहाँ पे डायरेक्ट टाइप करेंगे, यहाँ पे डबल कोट्स नहीं लगाएंगे। इसमें हमारा आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट 5 आ जाएगा क्योंकि ए की वैल्यू कितनी है? 5 है। और यदि हम ए को डबल कोट्स में लेते हैं तो हमारा प्रिंट आउट आएगा ए, क्योंकि वो एक स्ट्रिंग, एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा। इसी प्रकार हमने कोई दो वेरिएबल या दो वैल्यू प्रिंट करनी है तब उसके लिए हम लिखेंगे इंट ए कोमा बी और दोनों की वैल्यू हम डिक्लेयर करते हैं, ए इक्वल 5 या बी इक्वल 10, या दोनों की सेम करनी है तो ए इक्वल बी इक्वल 10। तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम दोनों में ही 10 वैल्यू असाइन करा रहे हैं। सी आउट करेंगे लेस देन ए और लेस देन बी और क्लोज। ऐसे जितनी भी वेरिएबल्स की वैल्यू हमने आउट करनी है तो हम इन ऑपरेटर्स के साथ उनको लिखते चले जाएंगे। हमने उस वेरिएबल की वैल्यू के साथ कोई मैसेज भी यदि प्रिंट कराना है, जैसे कि हमने लिया इंट ए और बी, दो वेरिएबल लिए, इस बार मैं अलग अलग डाल देता हूँ। ए की वैल्यू 5 कर देता हूँ, बी की वैल्यू 10 करा देता हूँ। और हम करेंगे सी आउट लेस देन के साथ, यानी कि इस ऑपरेटर के साथ हम करेंगे इन्वर्टेड कोमास के अंदर वो मैसेज वैल्यू ऑफ ए इक्वल और इन्वर्टेड कोमास क्लोज, यानी कि ये मैसेज आए। उसके बाद
ऑपरेटर्स यूज करेंगे और ए यानी कि ए की वैल्यू आ जाएगी। फिर ऑपरेटर्स यूज करके हम उसी प्रकार से इन्वर्टेड कॉमास में डालेंगे वैल्यू ऑफ बी इक्वल और ऑपरेटर्स के साथ बी की वैल्यू। अब ये एक ही लाइन में दोनों आ जाएंगे। हमने लाइन ब्रेक करना है, नेक्स्ट लाइन में दूसरा नंबर चाहिए, देन हम यहाँ पे बैकस्लैश एन यूज करा लेंगे जो कि न्यू लाइन के लिए यूज करते हैं। इसी प्रकार सी आई एन को समझते हैं। सी आई एन को हम डिक्लेयर करेंगे सी आई एन ग्रेटर देन ए, क्योंकि यहाँ पे अब हम वैल्यू आउटपुट नहीं ले रहे हैं, आउटपुट लेते नहीं, आउटपुट देते हैं तो लेस देन साइन यूज होगा, और जब यूजर से इनपुट लेते हैं तब इनका मुंह सी आई एन की तरफ खुलेगा, यानी कि ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज करेंगे। अब इनपुट किस प्रकार से लेंगे, देखो हम यहाँ पे करते हैं इंट ए, एक वेरिएबल लिया, और इनपुट लेने के लिए सबसे पहले तो हमने आउटपुट देना होगा, तो उसके लिए हम करेंगे सी आउट, ऑपरेटर के साथ हम मैसेज डाल देंगे एंटर ए वैल्यू। ये आउट चला जाएगा और जैसे मैसेज मिलेगा यूजर क्या करेगा, इनपुट देगा, उसके लिए हम करेंगे सी आई एन ग्रेटर देन ए, तो जो भी इनपुट देगा वो कहाँ पे आ जाएगा, ए के अंदर आ जाएगा। सिंपल था। इसी प्रकार मल्टीपल नंबर्स के इनपुट लेने हैं, मान लीजिए दो वेरिएबल ले लेते हैं। सी आउट, सबसे पहले तो आउट करेंगे एंटर टू नंबर्स, कोई भी दो नंबर एंटर करें, या बारी बारी से इनपुट ले सकते हैं, एंटर फर्स्ट नंबर या एंटर सेकेंड नंबर, अभी प्रोग्राम में समझ लेंगे। तो सबसे पहले तो हम सी आउट करेंगे, कोई भी इनपुट नंबर मैसेज डालेंगे, फिर इनपुट लेंगे सी आई एन और दो नंबर इनपुट ले लेंगे, ग्रेटर देन ए और ग्रेटर देन बी के साथ हम दो इनपुट ले लेंगे। अब देखते हैं कोई भी एक प्रोग्राम लिख करके, तो देखो यहाँ पे मैंने कोड ब्लॉक की विंडो ओपन करी है, ठीक है, और यहाँ पे मैं प्रोग्राम लिखना चाहूँगा, तो उसके लिए देखो सबसे पहले तो हम इंक्लूड करेंगे, और इंक्लूड के अंदर हमने बताया था IO स्ट्रीम डॉट एच, यही बताया था। मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे, इंटीजर इंट मेन, और एक सिंपल सा एक मैसेज टाइप कर लें, या फिर हम करा लें ऐड टू नंबर्स, है ना, एक एडिशन का प्रोग्राम बना के देखते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे, तो कोई भी दो या तीन वेरिएबल हमको डिक्लेयर करने पड़ेंगे। इंट के अंदर एक तो ए नाम का ए वैल्यू लेंगे, बी की वैल्यू लेंगे, और सी, इन दोनों का एडिशन होके आएगा। अब हम इनपुट ले रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सी आउट देना पड़ेगा, क्योंकि हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं तो उसको बताना पड़ेगा क्या इनपुट देना है। लेस देन के अंदर हम एक मैसेज टाइप करा लेंगे, और नई लाइन के साथ करना है, देन बैकस्लैश के साथ एंटर करेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे एंटर टू नंबर्स, या तो दो नंबर इकट्ठे डालें बारी बारी से, या फिर एक एक नंबर करके स्टोर कराएं, तो हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर, और क्लोज करा लेंगे। अब पहला नंबर वो इनपुट करेगा तो हमको यहाँ पे सी आई एन देना पड़ेगा, क्योंकि एक नंबर तो पहले इनपुट लेंगे ना, तो यहाँ पे हम सी इन करा लेंगे ग्रेटर देन और ए में स्टोर करा रहे हो नंबर। अब यदि हम यहाँ पे ले लेते कि भी एंटर टू नंबर्स, तब हम यहाँ पे सीधे दोनों वेरिएबल डाल देते, ए फिर से ग्रेटर देन के साथ बी डाल देंगे। अब बारी बारी से ले रहे हैं तो फिर से हमको एक बार फिर से सी आउट देना पड़ेगा। लेस देन के साथ हम यहाँ पे मैसेज टाइप कर देंगे, एक नई लाइन के साथ ले लेंगे, जब दूसरा अलग से नंबर ले रहे हैं तो एंटर सेकेंड नंबर, और इसको भी हम सी आई एन के साथ ले लेंगे, और इसके अंदर बी का आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन हमारी भाई सी इक्वल ए प्लस बी, और आउटपुट ले लेंगे हम, इसको भी नई लाइन के अंदर ले लेते हैं, एडिशन इज इक्वल के साथ मैसेज हमारा प्रिंट हो गया कंप्लीट, और लेस देन सी आउट कर रहे हैं तो लेस देन किसकी वैल्यू प्रिंट हो जाए, जो सी के अंदर आ जाएगी, बस रिटर्न करा देंगे 0 को। अब देखो प्रोग्राम हमारा हो गया रेडी, मैं इसको सेव करा लेता हूँ और रन एंड बिल्ड के ऊपर क्लिक करा देता हूँ। देखो यहाँ पे फर्स्ट में ही हमारी एक एरर आ गई, क्यों, क्योंकि ये एक लेटेस्ट वर्जन है। यहाँ पे एरर के अंदर आपको दिखा रहा है फैटल एरर, जो IO स्ट्रीम एच है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर उठा लूँ, आपको अच्छे से दिख जाएगा, बड़ा करके दिखा देता हूँ। कह रहा है IO स्ट्रीम डॉट एच नो सच फाइल एज डायरेक्टरी, है ना, ये फाइल आपकी डायरेक्टरी के अंदर नहीं है, यानी कि इस नाम की कोई भी हेडर फाइल नहीं है, ये एरर आई है। और यदि मैं यहाँ से अब एच को हटा देता हूँ, क्योंकि ये लेटेस्ट वर्जन है, मैं कोड ब्लॉक में बता रहा हूँ आपको, सेव करा देते हैं और फिर से रन एंड बिल्ड पे क्लिक कराते हैं, तो इस बार दूसरी एरर फेस आ गई हमारे पास।
क्योंकि यहाँ पे अब कह रहा है सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर, यानी कि सी आउट डिक्लेयर नहीं है इन दिस स्कोप। डिड यू मीन एसटीडी काउट? तो यहाँ पे हमको एक स्टैंडर्ड नेम स्पेस देना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि सी प्लस प्लस के अंदर जो स्टैंडर्ड जो लाइब्रेरी होती है उसके अंदर प्री डिफाइंड वर्ड होते हैं। तो उसके लिए हमको एक अलग से वर्ड लेने के लिए एक नेम स्पेस उन वर्ड्स के लिए डिक्लेयर करना पड़ता है, ताकि वो एक अलग से स्पेस में हो जाए और हमारा ये सी आउट यहाँ पे चल जाए। तब उसके लिए हम यहाँ पे देखो, मैं कर रहा हूँ एस टी डी कोलन कोलन, और जहाँ भी हमारे जितने भी कीवर्ड है अब हमको सभी पे देखो एस टी डी कोलन कोलन लगाना पड़ेगा। यहाँ भी मैं कराता हूँ एस टी डी कोलन कोलन, ये यहाँ पे ये गलत हो गया ना, ये सी आई एन होना था, एस टी डी कोलन कोलन, उससे पहले हमारी एरर आ गई, यहाँ पे मैं पहले ही करा लेता हूँ, और एस टी डी कोलन। अब देखो यहाँ पे कितनी मेहनत हमको करनी पड़ी। अब मान लीजिए हमने कितने ही इनपुट ले रखे होंगे और कितनी हम बार बार प्रोग्रामिंग में आउट दे रहे हैं, तो हमको उतनी बार यहाँ पे ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। अब मैं इसको यदि सेव करा के रन करा देता हूँ, रन एंड बिल्ड, तो आप देखोगे हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। अब हम कोई भी यहाँ पे 2 नंबर डालते हैं, 2 5, एडिशन इज 7, प्रोग्राम सही चल रहा है। बट ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है, बार बार हमको ये डिक्लेयर करना पड़ता है। तो उसके लिए यहाँ पे एक लाइन और लिखते हैं, एक हेडर फाइल और दे देते हैं, स्टैंडर्ड नेम स्पेस के लिए एक हेडर फाइल और इंक्लूड कराएंगे। उसके लिए टाइप करेंगे यूजिंग नेम स्पेस और एसटीडी। अब सिर्फ ये लाइन लिखने से क्या होगा, हमको हर एक सी आउट और सी इन के ऊपर एसटीडी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको यहाँ पे हम सेव करा लेते हैं और रन एंड बिल्ड पे क्लिक करा लेंगे, तो देखो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाता है। यहाँ पे हम कोई भी 2 नंबर ऐड करा के देख सकते हैं। अब इस प्रोग्राम को हम यदि टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर चला के देखें, तो यही प्रोग्राम मैं टर्बो सी प्लस प्लस में लिखता हूँ। अभी देखो मैंने यहाँ पे प्रोग्राम वही सेम प्रोग्राम लिख के रखा है। यहाँ पे मैंने हेडर फाइल लिए iostream.h लगाया है, लेकिन मैंने यहाँ पे नेम स्पेस एसटीडी का यूज़ नहीं किया है और ना ही मैंने यहाँ पे एसटीडी का यूज़ किया है। हम यहाँ पे कंपाइल चेक करते हैं, ऑल्ट F9 यहाँ पे प्रेस कराएंगे तो यहाँ पे कह रहा है सक्सेस, कोई यहाँ पे एरर नहीं है। रन कराते हैं, कंट्रोल F9 प्रेस कराएंगे, देखो प्रोग्राम रन हो रहा है सक्सेसफुली। कोई भी 2 नंबर डालेंगे हम, देखो यहाँ पे जैसे मैं एंटर कराता हूँ तो यहाँ पे देखो आउटपुट विंडो गायब हो जाती है और ये बार बार आएगा। हमको आउटपुट विंडो स्टिल रखनी पड़ेगी, तो आउटपुट विंडो को स्टिल रखाने के लिए हम यहाँ पे एक हेडर फाइल और यूज़ कराएंगे। उसके लिए करेंगे सबसे पहले इंक्लूड और सी ऑन IO को हम यूज़ करा लेंगे। यहाँ भी .h का यूज़ करेंगे क्योंकि हम लोअर वर्जन में काम कर रहे हैं। यहाँ पे तो हमने एक सी ऑन IO.h फाइल यूज़ कराई है और लास्ट में रिटर्न से पहले हम get ch यूज़ करेंगे, ताकि हमने क्या करना है, विंडो को स्टिल कराना है। बस सेव करा देंगे और अब हम इसको रन कराते हैं, कंट्रोल F9। देखो पहले वाला रिजल्ट हमारा 5 आया था, दूसरा मैं 2 वैल्यू अलग से डालता हूँ, एंटर प्रेस कराएंगे तो अब हमारी आउटपुट विंडो है वो स्टिल है और प्रोग्राम भी सही चल रहा है। तो यदि आप टर्बो सी प्लस प्लस यूज़ करते हैं तो ध्यान रहे आपको यहाँ पे .h लगाने की ज़रूरत है, और यदि आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे .h नहीं लगेगा, उसके बदले नेम स्पेस एसटीडी का यूज़ होगा। अब हम धीरे धीरे सी प्लस प्लस के और भी प्रोग्राम करके देखेंगे, तो लगातार बने रहिएगा। आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नया हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।